मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की एकमात्र अजेय सीट मानी जाती है। यहां पर 1952 से लेकर 2018 तक कांग्रेस पार्टी महज एक बार चुनाव हारी है और ये चुनाव हारे थे कमलनाथ। कमलनाथ जो लगातार अपनी छवि के लिए लोकप्रिय हैं, वहां की जनता कमलनाथ को बार बार जिताती है। वहीं कमलनाथ एक बार उपचुनाव में मुंह की खा चुके हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीट। बात 1998 की है, जब उपचुनाव में कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उस समय सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यही सोच रहे थे कि इस बार फिर से कमलनाथ 5वीं बार सांसद बनेंगे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दो लड़के थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। कहा जाता था कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपने तीसरे लड़के की तरह मानती थीं, जिसके चलते इंदिरा गांधी के साथ लोग कई बार कमलनाथ को देखते थे। साथ ही वो राजीव गांधी के परम मित्र भी थे। इसको लेकर कि 1980 में कमलनाथ को पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट मिला और कमलनाथ वहां से जीते थे। लगातार 4 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहने के बाद 1996 में कमलनाथ का नाम हवाला कांड में आया। इसको लेकर कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि को सुरक्षित रखते हुए कमलनाथ को टिकट ना देकर कमलनाथ की ही धर्मपत्नी अलकानाथ को वहां से लोकसभा का टिकट दिया और अलकानाथ वहां से अच्छे खासे बहुमत के साथ विजय हुई। अगर बात की जाए तो कमलनाथ पिछले 4 बार से लगातार सांसद बन रहे थे, तो इसके चलते उन्हें दिल्ली में एक बंगला मिला था। अगर कहा जाए तो बड़ा बंगला मिला था, लेकिन अलकानाथ के सांसद बनने के बाद उनकी सीनियरिटी कम होने के बाद वो बंगला कमलनाथ से छिनने वाला था, जिसे कमलनाथ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। जिसके चलते कमलनाथ आनन फानन में फिर छिंदवाड़ा आए और छिंदवाड़ा में आकर अपनी ही धर्मपत्नी अलकानाथ का इस्तीफा लिखवाते हैं। अलकानाथ की इस्तीफा देने के बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट खाली हो जाती है, जब तक कमलनाथ के ऊपर लगे सारे हवाला के आरोप भी साफ हो जाते हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट देती है। कमलनाथ को उस समय आत्मविश्वास था। अगर कहा जाए तो कमलनाथ को उस समय अति आत्मविश्वास था कि मैं तो आराम से इस सीट को निकाल ले जाऊंगा। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मतलब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश पर शासन कर रहे थे और लोगों का यह मानना था कि एक बार फिर कमलनाथ छिंदवाड़ा से 5वीं बार सांसद बनेंगे। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। कमलनाथ ने अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होनी शुरू हो गईं। तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव फेंका और उस दांव की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1998 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे कमलनाथ, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। चुनाव का दंगल शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में अपनी आम सभाएं करते हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा जोर छिंदवाड़ा में झोंक देती है। हर एक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उस जनता से वोट की अपेक्षा रखते हैं जो पिछले 4 बार से कमलनाथ को वोट देती आ रही है। और जब चुनाव का परिणाम सामने आता है तो सुंदरलाल पटवा लगभग 38,000 वोटों से विजय हो जाते हैं। उस हार के बाद कमलनाथ को यह समझ आ गया कि बनी बनाई सीट, पकी पकाई सीट पर जीत पाना भी कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन 1998 के आम चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ सुंदरलाल पटवा को हराकर छिंदवाड़ा से 5वीं बार सांसद बनते हैं। जिसके बाद अभी तक अगर कहा जाए तो 1998 से लेकर 2018 तक कमलनाथ छिंदवाड़ा से
एक भी बार चुनाव नहीं हारे हैं। वर्तमान में कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। लेकिन हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर अपनी सारी की सारी ताकत झोंक रही है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय काफी एक्टिव है। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा छिंदवाड़ा में तय किया गया है। अब इस सारी की सारी स्थिति को देखने के बाद कुछ पुराने दृश्य याद आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी की सारी ताकत एक जगह झोंक कर उस सीट को अपने हाथ में कर लिया था। बात विंध्य क्षेत्र की जाए अजय सिंह राहुल भैया की या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। पहले विंध्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी की सारी ताकत झोंक दी थी और विंध्य को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सारी की सारी ताकत एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ झोंक दी थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से मुंह की खानी पड़ी थी। और अब 2023 और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ में हल्ला मचाए हुए है। अब देखना यह है कि 23-24 में परिणाम क्या होता है। अब परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन छिंदवाड़ा में द्वंद्व काफी कर्रा होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयोद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।